खबर का अजमेर से खबर है, जहां आरपीएससी सेक्रेटरी रामनिवास मेहता आरपीएससी मुख्यालय से बाहर निकले हैं। दरअसल आरपीएससी से पहले ही मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता बाहर निकले हैं और एसओजी के जो अधिकारी हैं वो बाबूलाल कटारा से पूछताछ कर रहे हैं। और अब तक 9 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा से पूछताछ कर रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी अजमेर से मिल रही है, जहां पर आरपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं रामनिवास मेहता, वो फिलहाल आरपीएससी के जो मुख्यालय है उससे बाहर निकले हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले आरपीएससी से क्योंकि मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता भी आरपीएससी मुख्यालय से निकले थे, वहीं एसओजी के जो अधिकारी हैं वो लगातार मामले को लेकर के पूछताछ कर रहे हैं और एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा से पूछताछ कर रहे हैं। 9 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है जब एसओजी के अधिकारी बाबूलाल कटारा से पूछताछ कर रहे हैं और इस पूछताछ के जरिए कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। कई अहम सुराग जो कि टीम को मिलेंगे और इसीलिए हर परत को लेकर के इसमें जानकारी ली जा रही है। हर सवाल और उसमें जो कनेक्शन है वो भी तलाशने की कोशिश है। पवन आचार्य हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, आप आरपीएससी सेक्रेटरी रामनिवास मेहता फिलहाल आरपीएससी मुख्यालय से बाहर निकले हैं, इससे पहले मुख्य परीक्षा नियंत्रक भी बाहर निकले थे। 9 घंटे बीत चुके हैं, बाबूलाल कटारा से लगातार पूछताछ जारी है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर 9 घंटे बीत चुके हैं और आरपीएससी के जो सेक्रेटरी हैं वो कुछ समय के लिए निकले थे, फिर वापस से अभी जस्ट वो आरपीएससी मुख्यालय पहुंचे हैं और उन्होंने मीडिया से वो बातचीत की है। मीडिया से बातचीत करते हुए रामनिवास मेहता का कहना है कि जो बाबूलाल कटारा की एक अलमारी थी, जो कि उस वक्त जब इनको गिरफ्तार किया गया था वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में, उस वक्त से ही जो उनकी जो एक अलमारी थी वो सील बंद थी। आज एसओजी ने आकर उस अलमारी को यहाँ पर खोला है और उससे कुछ संबंधित पत्रावली वो जब्त की है। तो यहाँ पर रामनिवास मेहता का जो सेक्रेटरी है उनका एक बड़ा बयान आया है कि अब तक की जांच में जो 9 घंटे बीत चुके हैं बेटा बेटी राइका के, और यहाँ पर जो और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो आरपीएससी के जो कर्मचारी हैं उनसे भी यहाँ पर लगातार पूछताछ नहीं की गई है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो अलमारी थी वो जो सील लगी हुई थी उसको खोलकर वहां से जो दस्तावेज हैं वो निकाले गए। तो अब तक की पूरी जांच में अब तक की जो जांच है उसमें यही निकल कर आया है कि जो कटारा है उसकी जो सील बंद जो अलमारी थी उसको उसमें से खोलकर दस्तावेज निकाल कर चेक किए गए हैं और साथ के साथ जो राइका और उनके बेटा बेटी को करीब यहाँ से 3 घंटे पहले एसओजी लेकर जा चुकी है और फिलहाल अभी भी कटारा से एसओजी आरपीएससी के मुख्यालय में पूछताछ कर रही है। और पवन, बड़ा महत्वपूर्ण रहा है क्योंकि रामूराम राइका और उनके जो बच्चे हैं उनको वो जो पेपर है वो प्रोवाइड कराने के पीछे कटारा का नाम सामने आया था। इसको एस्टेब्लिश करने के लिए क्या दोनों को आमने सामने भी किया गया था? जी बिल्कुल, देखिए प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि इन चारों को एक साथ एक जगह पर लाकर और जिस तरीके से अभी तक गिरफ्तारी के बाद तीनों को राइका उनके बेटा बेटी को अलग अलग कार में यहाँ पर लेकर आया, तो इससे मान के सकते हैं गिरफ्तारी के बाद जब पीटीएस किशनगढ़ से इनकी गिरफ्तारी हुई थी तो तीनों को अलग अलग रखा था। तो ये एक पहला ऐसा मौका यहाँ पर संभवतः हो सकता है कि जो चारे हुए हैं बाबूलाल राइका, माफ कीजिएगा रामूरा राइका, बाबूलाल कटारा, उसकी बेटा और बेटी, इन चारों को एक साथ लाकर बातचीत की गई हो और किस तरीके से ये पेपर कहां से किसने दिए कटारा के पास से कैसे राइका के पास आए, राइका ने अपने बेटे बेटी को दिए, जिससे कि पहले जो राइका है उसने इस एसआई भर्ती परीक्षा से अपने आप को दूर रहने की बात कही थी, जो कि आरपीएससी की गाइडलाइन होती है कि मैं सदस्य हूं और मेरे बेटे बेटी भी ये एग्जाम दे रहे हैं। हाँ। तो मुझे इस परीक्षा से दूर रखा जाए। हाँ। मगर ऑफिशियली तो उन्होंने दूर रखा और मगर कहीं ना कहीं उनके मन में अपने बेटा बेटी को पास कराने के लिए पेपर उपलब्ध कराने की यहाँ पर बात सामने आई है और इस तरीके से ये पूरा जो खुलासा है। अच्छा पवन, एक चीज और बताइए, 9 घंटे से ज्यादा की अभी तक पूछताछ की जा चुकी है, अभी भी पूछताछ जारी है, संभावनाएं कुछ जताई जा रही हैं क्या आज आगे भी इसी तरीके से पूछताछ चलेगी देर रात तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आरपीएससी के सेक्रेटरी रामनिवास जी आधा घंटा पहले मुख्यालय से बाहर निकल चुके थे, फिर अभी कुछ करीब 5 मिनट पहले वो वापस आए, तो निश्चित तौर पर इससे अंदाजा लगाया जा सकता है अगर आरपीएससी सेक्रेटरी वापस नहीं आते तो निश्चित तौर पर लग सकता था कि भाई एसओजी फिर किससे बात करेगी, क्योंकि एसओजी के कटारा और एसओजी के अधिकारी अंदर हैं, तो आरपीएससी के जो सेक्रेटरी वो वापस आ गए, तो निश्चित तौर पर लग रहा है कि अब से 1 डेढ़ 2 घंटे भी यहाँ पर और कटारा से अंदर पूछताछ हो सकती है।
ठीक है, पवन आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी है जो कि दर्शकों तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी से पहले ही मुख्य परीक्षा नियंत्रक जो गुप्ता हैं वो निकल चुके थे, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के क्योंकि आमने सामने कराया गया और आज का ये जो पूरी पूछताछ रही है ये बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हर कड़ी को आपस में जोड़ने के लिए ये जो पूछताछ थी बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें जैसे कि हमारे संवाददाता भी बता रहे हैं कि आमने सामने इसमें कराया गया और इसमें जो सभी लोग थे उनको उनसे सामने बिठा करके ही क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई थी और इसमें स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी कि जो पूरी चेन है कैसे वो पेपर आगे कन्वे किया गया, कैसे पहुंचाया गया, क्या बाबूलाल कटारा, क्योंकि बार बार यही जानकारी सामने आ रही है कि रामूराम रायका और उनके बच्चों तक जो पेपर है वो कटारा के थ्रू पहुंचा था, उनके जरिए पहुंचा था, तो कैसे वो पहुंचा था और कौन सा पेपर, हालांकि इन सब चीज़ों को लेकर के स्थिति साफ है, लेकिन अब जो पुख्ता तौर पर सबूत के आधार पर उन सभी चीज़ों को, कड़ियों को आपस में जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। अच्छा पवन, इसमें जो अलमारी जो छानी गई वहां पर सारा सामान भी देखा गया, तो वहां से कुछ अभी सुराग मिले हैं, कुछ अंदर से जानकारी बाहर आई है? यही कहा है कि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा से उस टाइम जब बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार किया गया था तब से वो अलमारी बंद थी। आज एसओजी के अधिकारी आए हैं और उस अलमारी को खोला है, तो निश्चित तौर पर ये मान के चल सकते हैं कि जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा है उस विषय में भी कटारा से अंदर पूछताछ की जा रही है। साथ के साथ एसआई भर्ती परीक्षा और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021, इस दोनों विषयों पर बाबूलाल कटारा से पिछले 9 घंटों से अंदर पूछताछ जारी है। फिलहाल जो एसओजी के अधिकारी जो बयान देंगे, जो भी जानकारी देंगे, फिर वो एक बार फाइनल हो पाएगी। अभी फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि जो बाबूलाल कटारा पूर्व आरपीएससी के जो सदस्य हैं उनकी एक अलमारी थी चैम्बर के अंदर जो सील बंद थी, उसको खोला गया है और उसमें से दस्तावेज और पत्रावली निकाली गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया पवन इस पर जानकारी देने के लिए, लेकिन इस बीच एक बयान सामने आया है, जरा वो आपको सुनाते हैं, जरा वो आप बयान सुनिए पहले। एसओजी ने जो प्रकरण दर्ज किया था सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में, प्रकरण संख्या 10 है वो, उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए एसओजी की टीम आज तत्कालीन हमारे जो मेंबर थे रामूराम जी रायका और ये बाबूलाल कटारा, इनको लेके आई थी और रामूराम जी रायका के 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, उसको भी लाई थी। तो इनके इन्वेस्टिगेशन का ये पार्ट है जिसके तहत ये कार्रवाई आज यहाँ चल रही है और उसको मौके की तस्दीक करने, अपने एविडेंस कलेक्ट करने, उसके सिलसिले में आज ये टीम यहाँ आई। बच्चों की जो भूमिका थी वो भी सामने आई, सर बच्चों को क्यों लेके आए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो वो इनकी भूमिका क्या थी वो तो आप एसओजी से पूछेंगे तो वो ठीक से बता पाएंगे वो, परंतु हमारा जो काम था वो काम यही था कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें जो भी लीगली मदद उनको करनी है, और जो उनका पुराने बाबूलाल कटारा थे उनकी अलमारी भी थी यहाँ, तो सील थी, तो उस अलमारी को भी उन्होंने खोल करके उन डॉक्यूमेंट्स को भी उन्होंने अपने एविडेंस के हिसाब से देखा है। अभी रात में क्या कार्रवाई करती है? कर्मचारियों से भी बातचीत की गई? नहीं, कर्मचारियों से कोई पूछताछ नहीं। नहीं, आज उनका जो भी इन्वेस्टिगेशन है इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू सब इंस्पेक्टर। अभी रात में क्या कार्रवाई जारी है? सर कारण क्या है इतनी लंबी पूछताछ का? मतलब लंबा डॉक्यूमेंट देख रहे हैं ना, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। थैंक यू। तो आरपीएससी से पहले जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया था, इसको लेकर के ये स्टेटमेंट भी है और बड़ा महत्वपूर्ण आज की पूछताछ रही है।